नमस्कार दोस्तों, मैं धीरज श्रीवास्तव। दोस्तों, आज मैं आपके लिए सीटेट पेपर 1 पेपर 2 के लिए मैथ की वीडियो लाया हूं। ये वीडियो नंबर मेरा 11 रहेगा। इससे पहले की 10 वीडियो मैं आपको पढ़ा चुका हूं। इससे पहले की जो आपकी 10th नंबर की वीडियो थी उसमें इसके सारे फॉर्मूले पढ़ा दिए हैं। इस वीडियो से पहले आप वो वीडियो अगर देख लेंगे तो आपको ये बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि फॉर्मूले सारे टाइप्स उसमें पढ़ा रखे हैं मैंने। तो आइए मैं आज आपको वीडियो नंबर 11 में इस तरह के क्वेश्चन पढ़ाता हूं। देखो, ये पेपर 1 हो या पेपर 2 हो, दोनों में ये मैथ के क्वेश्चन आपके बार बार रिपीट हो रहे हैं, इसलिए मैं इनको पढ़ा रहा हूं। और यदि आप किसी बड़ी कोचिंग में ज्वाइन कर रखा हो आपने या कोई ऐप ले रखा हो तो उसमें आपको यही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जो मैं पढ़ा रहा हूँ। तो आइए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। बहुत ध्यान से देखेंगे तरीके को इससे पहले की वीडियो देख लोगे तो बहुत जल्दी समझ आ जाएगा। और आइए इसको देखते हैं। एक संख्या 2364978x 6 से पूर्णतः विभाजित है तो x का संभावित मान क्या है। ये कह रहा है, सीधे सीधे ये कह रहा है कि x की जगह कौन कौन सा नंबर आप रख सकते हैं जो कि 6 से पूर्णतः डिवाइड हो जाए। इसका फॉर्मूला ही मैं आपको बता चुका हूँ, लेकिन थोड़ा बहुत तो अभी समझाऊंगा ही। जैसे 6 हो गया, ये 6 = 2 × 3 होता है। ये नंबर आपका 2 से और 3 से अगर दोनों से डिवाइड हो रहा होगा तो समझ लीजिए आप 6 से भी डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले 2 से डिवाइड होने की शर्त क्या है। यहाँ 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, इनमें से कोई भी नंबर, जैसे 2 से डिवाइड होने का मतलब क्या है, किसी नंबर के पीछे 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, किसी भी बड़ा नंबर हो कितना भी, उसके पीछे अगर 0, 2, 4, 6, 8 है तो आपका वो 2 से डिवाइड 100% हो जाएगा। मान के चलो यहाँ 0 रख दो, 2 रख दो, 4 रख दो, 6 रख दो, 8 रख दो, तो आपका 2 से डिवाइड हो जाएगा। लेकिन हमारे पास ये शर्त एक ये भी है कि 3 से भी होना चाहिए, तभी तो 6 से होगा। 2 और 3 दोनों से डिवाइड होना चाहिए तो समझ लीजिए वो 6 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। अब आइए मैं एक नंबर लिखता हूँ 3 से डिवाइड करने के लिए। 2, 3, 6, 4, 9, 7, 8 और x कितने से डिवाइड होना चाहिए, 3 से। है बहुत शॉर्टकट, समझाने में टाइम लगता है लेकिन जब आप करोगे तो समझ जाओगे। देखो, या तो आप ऐड कर लो, ऐड करने पे एक शर्त होती है 3 की, एक शर्त होती है कि 3 या उसका गुणज या मल्टीपल, इंग्लिश में बोलो मल्टीपल, हिंदी में गुणज, जोड़ने पे आ जाए। जैसे तरीका समझा रहा हूँ, 2, 3, 5 होता है, 5 और 6 11 होता है, 11 और 4 15 होता है, 15 और 9 आपका 24 होगा, 24 और 7 आपका 31 हो जाएगा, 31 8 आपका 39 हो जाएगा। समझ गए, 39 हो जाएगा। एक चीज़ यहाँ समझना, 39 x तो है ही, यहाँ ये 3 है। देखो 3 से ये डिवाइड हो ही जाएगा। या एक काम और करो, अभी शॉर्टकट समझाऊंगा, इससे पहले ये तरीका समझा रहा हूँ। 3 और 9 कितना होता है, 12x/3, और 1 और 2 कितना होता है, 3/3x। मतलब इनको जोड़ते रहेंगे, 1 डिजिट में भी ला सकते हैं। इनको जोड़ा 39 आया, इनको भी जोड़ लो 12 आया, इसको भी जोड़ लो डबल डिजिट वाले को 3 आया, तो मतलब सिंगल डिजिट में आप ले आओ तो आप समझ लीजिए 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। आप अब यहाँ कौन सा नंबर आ जाए कि 3 के टेबल में भी आता हो। मान के चलो यहाँ 0 रख दो, अगर, या आप 0 रख दो, या आप 3 रख दो, या आप 6 रख दो, या आप 9 रख दो। इनमें से कोई भी नंबर आप रख दोगे तो 3 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। अब इन दोनों में मैच कर लो कौन सा नंबर है, 2 और इसमें 0 तो है ही, 0 है, और कौन सा है, 0 के बाद 6 है, तो 2 संभावित मान होंगे x = कौन सा, 0 और 6। ओके, हाँ, अब आ जाइए यहाँ से एक शॉर्टकट तरीका मैं आपको समझाता हूँ। शॉर्टकट तरीका, जो 3 आ जाए वो कट कर दो, 3 के टेबल में 6 आता है, कट कर दो, 3 के टेबल में 9 आता है, कट कर दो, 3 के टेबल में और 2 और 7 ऐड करोगे 9 हो जाएगा, 3 के टेबल में आता है तो 7 और 2 कर दो, क्या बोलते हैं, कट। अब 8 है और 4 बचा, 8 और 4 कितना होता है, 12 होता है, 12 3 के टेबल में आता है, ये वाला 4 और 8 बचा,
12 होता है, 12 3 के टेबल में आता है, तो 8 और 4 भी कैंसिल कर दो। अब यहाँ कौन सा नंबर रख सकते हो, आ गई वही शर्त आपकी। यहाँ आप 0 या 6 रख दोगे, सॉरी 0 3 6 9 4 रख दोगे तो चारों फिर ये डिवाइड हो जाएगा। और 2 से कौन से होते हैं, जिसके पीछे 0 2 4 6 8 हो। तो कॉमन देख लो कौन से में है, 0 और 6 दोनों में कॉमन है, इसलिए ए आंसर हो जाएगा। दोनों तरीके बता दिए आपको शॉर्टकट तरीके से, ठीक है। टाइम ज़्यादा भी हो गया, अब चलते हैं थोड़ा तेज। 9 से संख्या ये कौन सा, 5 4 3 2 x 7, 9 से विभाज्य है। कह रहा है 9 से कट जाएगा ये नंबर, लेकिन x की जगह कौन सा नंबर रखोगे जो कि डिवाइड हो जाएगा। तो जब 9 आ जाए कट कर दो, 5 और 4 9 होता है, कट कर दो। 7 2 और 7 9 होता है, कट कर दो, ठीक है। अब 3, अब 9 का फॉर्मूला क्या होता है, 9 में क्या होता है, जोड़ने पर या ऐड करने पर, जोड़ने पर 9 या उसका गुणज या मल्टीपल, या उसका या मल्टीपल। गुणज मैंने उधर लिख दिया, मल्टीपल यहाँ लिख दे रहा हूँ। मतलब 9 आ जाए, 18 आ जाए, जो भी 9 के टेबल में आता है वो आ जाए। तो 3 है, अगर यहाँ 6 रखोगे, x की जगह 6 रखोगे तो 3 और 6 9 हो जाएगा, कट जाएंगे ना, तो x की जगह 6 रख देंगे तो आंसर हो जाएगा। ओके, ठीक है। अब इससे पहले की वीडियो देख लोगे तो आपको बहुत ही सिंपल रहेगा, इसलिए मैंने कहा इससे पहले की वीडियो देखो। समझा इसमें भी रहा हूँ, लेकिन हो सकता है आपके समझ नहीं आ जाए। कह रहा है 7 8 x 3 9 4 5 संख्या 11 से विभाज्य है, मतलब 11 से डिवाइड हो जाएगी। x एक अंक है जो x के बराबर है, मतलब x की जगह क्या आ जाए, जो ये 11 से डिवाइड हो जाए। इसमें क्या होता है, विषम नंबर, विषम पॉइंट पे, जैसे 1 के बाद 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, ये विषम हो गया। सम 2 के बाद 4, 4 के बाद 6, समझ गए, मतलब 1 2 3 नंबर पे, 4 5 नंबर पे, 6 7 नंबर पे, मतलब विषम नंबर पे और सम नंबर पे 2 आया, 4 आया, 5 6 आया। इनको ऐड कर लो। इनका ऐड करने का मतलब ये होता है 11 का ऐड करने पे, या तो 0 ऐड करके घटाने पे, मतलब सॉरी मैं बता दे रहा हूँ, इनको पहले सम ऐड करो फिर विषम ऐड करो, फिर उन्हें घटाने पर 0 या 11 का मल्टीपल आ जाए, 11 का गुणज या मल्टीपल। सब समझा रखा है पिछली वीडियो में, लेकिन थोड़ा बहुत तो समझाना है। करो ऐड, 7 पहले विषम वाले करो, 7 x है और 9, 7 9 कितना हो गया 16, 16 और 5 कितना हो गया 21, मतलब 21 प्लस x आया। अब माइनस करना है, संभाले 8 और 3 कितना हो गया 11, 11 और 4 कितना हो गया 15, समझ गए। अब एक चीज़ आप समझोगे, अब x की जगह आप रख दो, मान के चलो x की जगह आपने रख दिया 5, रख दिया 5 मानेंगे, तो 5 रखोगे कितना हो जाएगा 26 हो जाएगा, और माइनस 15 करोगे, ठीक है, तो कितना बचेगा आपका 11 बचेगा। तो 11 बच गया, या 0 बच जाए या 11 बच जाए या 11 का गुणज, बात एक ही है। तो 0 नहीं आया, लेकिन 11 तो आ गया। इसका मतलब x की जगह हम क्या रख सकते हैं 5 रखेंगे, तो हमारा ये 11 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। ओके, यदि 8 अंकों की संख्या 2 4 6 8 11 से पूर्णतः विभाजित है तो a की जगह क्या आएगा। बिल्कुल सेम क्वेश्चन ये है, ध्यान देना। 2 6 7 8 3 2 9 8 कह रहा है 11 से इसको डिवाइड करना, तो क्या विषम की जगह जो होती हैं ऑड की जगह नंबर उनको ऐड कर लोगे, और इवन की जगह नंबर है उनको ऐड कर लोगे। तो 2 और 7 9, 9 और 3 12, 12 और 9 21, 12 और 9 कितना हो गया 21, और 6 और a और 2 हो गया 8 और 16, मतलब 16 प्लस a, ये तो आया। अब एक काम ये करो, दोनों चीज़ें रख सकते हो। आप कहोगे यहाँ तो माइनस में आ जाएगा, आप इसको भी रख सकते हो, या आप ऐसे कर सकते हो 21 माइनस a की जगह आप कितना रख दो 5 रख दो, तो 5 रखोगे तो 16 और 5 21 हो जाएगा, 0 बचा, हो गया 11 से a की जगह कितना आ गया 21 रखा, ये वाला a की जगह, वो सॉरी a की जगह कितना रखा 5 रख दिया,
आ गया, यहाँ 5 रखने के बाद 21 0 आ जाए या उसका गुणा जा जाए, समझ गए। इसके बाद इधर आ जाओ, एक 6 अंकों की संख्या ये है, 11 से विभाज्य है, तब 2y + 3। अब वही आ गया, फिर से यहीं से कर देते हैं, विषम वाले को ऐड करा और सम वालों को ऐड करा, कितना आया 7y है ये, और 7 7 14 14 + y आया, ये माइनस करो 5 और 7 12 आया। अब एक काम ये कर सकते हो वहाँ पे कि यहाँ 14 की जगह हम कितना रख दें, मान के चलो हमने रख दिया आपका 9 रख दिया, 9 रख दिया तो कितना आ जाएगा 23 आ जाएगा, y की जगह 9 रख दिया, और 12 ये माइनस करोगे तो कितना बचेगा 11 बचेगा, ठीक है। तो y की जगह कितना आया हमारा, y की जगह कितना रखा हमने, y की जगह हमने कितना रखा 9, तो 9 कर दिया, y की जगह कितना आ गया 9 रख दिया, ठीक है। ओके, समझ गए। अब यहाँ कह रहा है इसमें रखो y की, इसकी वैल्यू निकालनी इसकी, तो 9 यहाँ रखोगे, 9 2 जा 18 हो जाएगा, और +3 हो जाएगा, कितना आ जाएगा 21 आंसर इसका हो जाएगा, ठीक है। अब एक काम करते हैं, इसके बाद और क्वेश्चन है। इस तरह से मैं क्वेश्चन आपको पढ़ा रहा हूँ कि आपको कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, बस समझना है। इससे पहले की वीडियो देख लोगे तो सारे फॉर्मूले समझ लोगे। कह रहा है यदि 6 अंकों की संख्या ये दे रखी है, ठीक है, यहाँ तक 11 से विभाज्य है और 5 अंकों की संख्या ये है, 9 से विभाज्य है, तो x + y अपॉन x - y का मान ज्ञात करो। मतलब यहाँ से x की वैल्यू निकाल लोगे, मतलब क्या x की जगह रखा जाए जो 11 से डिवाइड हो जाए, क्या y की जगह रखा जाए जो 9 से डिवाइड हो जाए। x और y की जो वैल्यू आएंगी वो इसमें रखनी है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं यहाँ से लिखता हूँ ये नंबर 2 4 6 7 8 x, ये 11 से है तो वही करेंगे विषम वाले, 2 पे पहला तीसरा और 5वां, दूसरा चौथा और छठा, करो ऐड, 2 6 8 8 16, ये आया 16, ये कितना आ रहा है 4 और 7 11 11x माइनस 11 + x। अब 11 की जगह क्या नंबर रखूँ मैं, ध्यान देना, 11 की जगह क्या नंबर रखूँ कि ये हमारा या तो 0 हो जाए या 11 आ जाए, या 11 का मल्टीपल आ जाए। तो मान के चलो मैंने यहाँ अगर 5 रख दिया x की जगह, x की जगह मैंने 5 रख दिया, तो कितना हो जाएगा 16 तो है ही, माइनस 11 और 5 16, आ गया 0 आ गया। तो इसका मतलब ऐसे मत रखो, x की जगह हमने 5 रखना है, ठीक है। अब आगे ये नंबर ले लो 3 6 7 1 बाई, ये कह रहा है 9 से डिवाइड करो, तो मैंने आपको बताया था 3 और 6 ऐड करेंगे 9 होगा, तो 9 से कट जाएगा, 7 और 1 8 होगा। अब मान के चलो अगर मैंने 7 और 1 8 है, मुझे ज़रूरत कितने की है, 1 की 9 करने के लिए, तो मैं एक काम ना करूं, y की जगह अगर 1 रख दूंगा, y की जगह मैंने 1 रख दिया, तो 7 और 1 8 और 1 9 हो जाएगा। तो यहाँ से आ गया y = यहीं ले ले रहा हूँ, y = आप समझ लीजिए 1 हो गया, ठीक है। अब रख दो इसमें x + y अपॉन x - y, तो x की जगह क्या रखा था 5 + 1 मतलब हो जाएगा 6, भाई x की जगह 5 y की जगह 1 6 हो गया, अपॉन 5 x की जगह और y की जगह 1, तो 5 में से 1 जाएगा 4 बचेगा। आप या तो इतना लिख दो या 2 से दोनों डिवाइड कर दो, 2 3 = 6, 2 2 = 4, कितना हो जाएगा 3/2 आंसर इसका हो जाएगा। यहाँ तक आ गया होगा समझ, बिल्कुल वेरी गुड। अब आ जाइए यहाँ से, निम्न में से कौन सी संख्या 3 और 4 दोनों से विभाजित है, 3 और 4 दोनों से विभाजित है। 3 का फॉर्मूला तो पहले फिट कर ले, 4 का 3 का दोनों समझ लो। 4 का मैं बता दूं, 3 का तो आपको मालूम है, जोड़ने पे 3 आ जाए या उसका मल्टीपल आ जाए, ठीक है, वो डिवाइड हो जाता है। 4 का मैं आपको बता दूं, जैसे मान लो ये x y z a b c है, 4 से वो नंबर डिवाइड होगा, पूरा नंबर कौन से डिवाइड हो जाएगा, जिसके पीछे के 2 अंक 4 से डिवाइड हो जाएं, पीछे के 2 अंक 4 से डिवाइड हो जाए तो वो 4 से डिवाइड हो जाएगा। देखो 4 से पीछे के कितना है 16 है, 4 से डिवाइड हो जाएगा, यहाँ भी 16 है 4 से डिवाइड हो जाएगा, ये 13 है, ये 4 से डिवाइड नहीं होगा, कट कर दो, ये 4 से डिवाइड हो जाएगा,
ये भी नहीं होगा, ये भी कट कर दो, 2 कट हो गए 4 से ही। ठीक है, अब एक काम करो, अब ये 2 4 से हो जाएंगे, तो अब 3 से भी तो देखना है। 3 से वो हो जाएगा जिन पे जोड़ने पे 3 या उसका मल्टीपल आ जाए। तो देख लो, 7 1 और 7 8 और एक 9 और 9 और 6 15 15 आ रहा है। ये कितना आ रहा है, 1 और 8 9 और एक 10 और ये हो गया 16। तो 3 के टेबल में 15 आता है, तो ये भी कट जाएगा, ये नहीं कटेगा तो इसको भी कट कर दो। तो आंसर हमारा हो जाएगा ये वाला। समझ गए? अब आ जाओ ये वाला, 9 से 11 से विभाज्य है। इनमें से कौन सा नंबर ऐसा है जो 9 और 11 से विभाज्य होगा? तो इसके लिए एक काम करते हैं, पहले तो ऐड कर लो। इन नंबरों को ऐड करोगे, 9 या उसका मल्टीपल आएगा तो समझ लीजिए वो 9 से डिवाइड हो जाएगा। और 11 वाला तो मैंने आपको अभी बताया ही था। पहले 9 देख लो, 1 और 1 2 और 4 6 और 3 9 और 9 और 9 हो गया यहाँ तक, और 9 और 4 13 13 और 5 18 18 आ रहा है, मतलब 9 से डिवाइड हो जाएगा ये। 9 और 1 10 13 और 17 और 17 23 25 ये नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि ये 9 का मल्टीपल नहीं आ रहा है। पहले मैं लिख दे रहा हूँ कितना आ रहा है, 10 3 13 और 4 17 23 24 25, ये 25 आ रहा है। 9 से नहीं होता इसलिए मैंने कट कर दिया। 9 का मल्टीपल नहीं आ रहा है, ना 9 आ रहा है। 3 और 5 8 8 7 15 16 17 और 17 10 27 27, भाई 9 से डिवाइड हो जाता 27, इसलिए अभी कट नहीं करेंगे। 4 5 9 और 9 और 9 7 16 16 और 9 25 26 27, ये भी सब 27 आ रहा है। ये 3 आपके डिवाइड हो सकते हैं 9 से। 9 से ये तीनों डिवाइड हो सकते हैं, लेकिन 11 का देखना है। विषम वाले करो, ये विषम वाले नंबर ऐड करो और सम वाले ऐड करो, और सम वाले ऐड करो, 2 4 6। तो विषम वाली कर रहा हूँ, 1 और 4 5 5 और 4 9 9। अब ये करो सम वाले, 1 और 3 4 4 और 5 9, घटाओगे 0 हो गया। समझ लो, इस पर टिक मार दो सीधे, क्योंकि दोनों से हो रहा है। आप कहोगे इसको चेक करो, इसको कर लो, 9 3 12 12 और 6 18 18, 1 और 4 5 5 और 2 7, 1 मिनट 7, कोई मुझे मिस्टेक, ये 11 से हो रहा है, 11 लेकिन ये 25 तो था, 9 से तो नहीं हो रहा था, इसलिए तो पहले ही कट कर दिया था, इसलिए ये आंसर आपका हो गया। ठीक है, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। यदि 5 अंकीय संख्या ये है 24 से विभाज्य है तो x प्लस वाई का अधिकतम मान ज्ञात कीजिए। ये कह रहा है 24 से विभाज्य है। ठीक है हाँ, आ जाइए, इसको पहले लिख लेते हैं। 9x 3 y, सॉरी गलत लिख गया, 9x 3 4 y। 24 का मतलब, वो 24 का मतलब 3 और 8, इससे डिवाइड हो जाए, 3 8 24 होते हैं, मतलब 3 8 24, मतलब 3 से भी डिवाइड होना चाहिए, 8 से भी। 8 का एक फॉर्मूला होता है, मैं आपको बता दूं, यहाँ लास्ट के 3 अंक x y z, इधर कुछ भी है, कितना भी हो, लास्ट के 3 अंक जो है 8 से डिवाइड हो जाने चाहिए। तो 8 से डिवाइड करोगे इसको, यहाँ मैं बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो 8 4 जा 32, 2 बचा, तो यहाँ कितना आना चाहिए, अधिकतम मान पूछा है, तो ध्यान रखना अधिकतम का मतलब ये है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा, तो यहाँ 4 रखोगे भाई, अगर आपने यहाँ 4 रखा तो 24 हो जाएगा, कट जाएगा। ठीक है, और 4 ही रख सकते हो क्योंकि फिर तो ज़्यादा हो जाएगा, तो बाई की जगह आप 4 रखोगे तो ये डिवाइड हो जाएगा। तो बाई की जगह आपने क्या रखा है, 4, बाई की जगह क्या आ गया, 4 आ गया। ठीक है, हाँ ओके। अब 3 से, 3 का मतलब क्या है, 9 है कट हो जाएगा, 3 है कट हो जाएगा, 4 4 8 है, x की जगह हम देखो, अब आप एक काम कर सकते हो, यहाँ 1 रखोगे, 4 4 8 और 1 रखोगे तो 9 कट हो जाएगा, लेकिन अधिकतम पूछा है। ठीक है, तो 8 के बाद 1 रखने के बाद और क्या रख सकते हो,
अगर 7 रखोगे तो 8 और 7 15, अगर मैंने 7 रख दिया यहाँ तो 7 और 4 8 और 7 15 होता है। 15 तो 3 से डिवाइड हो ही जाएगा। तो x की जगह क्या आया हमारा, x की जगह आया 7 और y की जगह आया 4। तो कह रहा है x प्लस वाई की वैल्यू बताओ, x प्लस वाई की वैल्यू। तो x की जगह 7 प्लस y की जगह 4 और हो जाएगा 11 हो गया आंसर। ओके, यदि 7 अंकों वाली संख्या, ये 7 अंकों की 72 से विभाज्य है, 72 से डिवाइड हो रही है, तो 2x प्लस वाई का वैल्यू बताइए। क्वेश्चन मार्क का मतलब बताना है। तो नंबर यहाँ से देख लो, 72 मतलब 9 8 जा 72 होते हैं, 72 होते हैं। 9 से भी डिवाइड हो जाना चाहिए और 8 से भी डिवाइड हो जाना। 8 का मतलब क्या है, लास्ट के 3 अंक 8 से डिवाइड होने चाहिए, यही तो मैंने यहाँ समझाया था। तो करो 8 7 जा, ये करके यहाँ देख लेता हूँ मैं, यहाँ करके दिखा देता हूँ। यहाँ 5 8 वाई है 8 से, 8 7 जा 56 और 2 बचा। अब यहाँ 4 ही लाना पड़ेगा तभी तो 3 आ जाएगा 24। तो वाई की जगह कितना आ जाएगा आपका, मान के चलो 4 आ गया, क्योंकि इसमें क्या कहा है, इसमें अधिक हाईएस्ट और लोएस्ट कोई सा पूछा नहीं है। भी कोई पूछा थोड़ी है कि हाईएस्ट होगा लोएस्ट होगा। तो वाई की जगह क्या आ गया, 4 आ गया। ओके, अब मैं यहाँ नंबर लिखता हूँ 1 3 4 x 5 8 और वाई की जगह 4। 8 से तो हो गया, वाई की जगह 4। अब 9 से निकालना है। देखो एक काम करो, 8 और 1 9 होता है, दोनों कट कर दिए। ओके, 5 और 4 9 होता है, 5 और 4 9 कट कर दिए। 3 और 4 7 होता है। अब मुझे 9 लाना है तो x की जगह 2 लाना पड़ेगा, नहीं लाना पड़ेगा 2, तभी तो 9 होगा। ओके, तो y की जगह मिल गया आपका 4 और x की जगह मिल गया आपका 2। तो रख दो यहाँ, x की जगह 2 रखोगे तो 2 2 जा 4 हो जाएगा, y की जगह यहाँ 4 रखोगे तो 4 हो गया। तो कितना आ जाएगा आपका आंसर, 8 आंसर हो जाएगा। तो 22 मिनट की वीडियो होगी, लंबा हो गया लेकिन क्वेश्चन बहुत ज़बरदस्त थे। तो इस स्क्रीनशॉट ले लो और इनके नोट्स बनाओ, ठीक है दोस्तों। तो मुझे दीजिए इजाज़त, जय हिंद जय भारत।